नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक विंटेज प्रीमेन एम्पलीफायर। ये है एम्पलीफायर और ये है सैनसोई का AU-D7। इसकी सबसे पहले हम लुक्स देखेंगे कि ये विजुअली कैसा दिख रहा है, कैसी कंडीशन है इसकी। उसके बाद इसके स्पेक्स देखेंगे, फिर इसके थोड़े से डेमो देखेंगे और लास्ट में इसका प्राइस डिस्कस करेंगे। देखते रहिए। ये इसका फ्रंट है। सबसे पहले इसमें ये स्पीकर A और B के बटन्स हैं, यानी कि इसमें दो सेट ऑफ स्पीकर्स लग सकते हैं। एक स्पीकर A बोला जाएगा और दूसरा B बोला जाएगा। मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास एक ही सेट है तो A में लगाएं, या फिर आपके पास दो सेट हैं तो उनमें से जो ज़्यादा सुनना चाहेंगे उसे A में लगाएं। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोटेक्टर है, ये LED लाइट है और ये पावर बटन है। ऑन कर लेते हैं। देखिए, ऑन हो गया। देखिए, प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है। पहले लाइट चल रही थी, अब नहीं चल रही है। उसके बाद यहाँ पर ये फ़ोन्स हैं, यानी कि अपने हेडफोन्स लगा के भी सुन सकते हैं। उसके बाद ये पावर लेवल है, जिसमें कि यहाँ पर वॉट दी हुई है, वॉटेज एट 8 ohms। और यहाँ पर भी ये लेफ़्ट चैनल है और ये राइट चैनल है, वॉटेज। और यहाँ पर ये साउंड का डेसिबल लेवल दिया हुआ है। इसकी आप जो रेंज है वो भी सेट कर सकते हैं, वो इस बटन से कर सकते हैं, कम ज़्यादा करने के लिए कि थोड़ा कम चले या ये ज़्यादा चले। उसके बाद इसे पूरा ऑफ करना है तो ये बटन है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये सैनसोई की ब्रांडिंग AU-D7। इसमें टोन कंट्रोल है इधर, जो कि सुपर बेस है और प्रेजेंस है। सुपर बेस इज़ लाइक आपको थोड़ी सी और एडिशनल बेस चाहिए तो वो दे देगा, और जो प्रेजेंस है वो बेसिकली आपके जो मिड्स हैं वो उनको थोड़ा हाई कर देता है, यानी कि जो आपके वोकल्स हैं वो आपको ज़्यादा सुनाई देंगे अगर इसको प्रेजेंस को आप बढ़ा देंगे। उसके बाद ये बेस है, बेस बढ़ाने के लिए, और ये ट्रेबल बढ़ाने के लिए। ये टोन डिफीट बटन है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये प्री एम्पलीफायर को पूरा का पूरा बाईपास करके सीधा एम्पलीफायर में जाए जो आपका इनपुट है, तो वो ये इस बटन से होएगा। टोन डिफीट अभी ऑन है, इसका मतलब ये प्री एम्प इसका काम करेगा। ये बैलेंस बटन है, तो स्पीकर के साउंड का बैलेंस आपको चेंज करना है कि लेफ़्ट स्पीकर से सुनना है तो लेफ़्ट, राइट से सुनना है तो राइट, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है वॉल्यूम बटन। ये रिकॉर्ड सेलेक्टर है। आई एम नॉट श्योर कि कोई रिकॉर्डिंग करेगा आज के समय में, तो इसे ऑफ ही रहने दीजिएगा। उसके बाद ये मोड है, इसमें रिवर्स, स्टीरियो, L+R, L एंड R। रिवर्स ये है कि बाई चांस आप लेफ़्ट वाले स्पीकर को राइट वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देते हो और वाइस वर्सा, तो आप इसको रिवर्स पे कर दीजिए, आपकी खुद ही ओरिएंटेशन ठीक हो जाएगी लेफ़्ट राइट। स्टीरियो पता ही है, स्टीरियो मोड में चलेगा। लेफ़्ट प्लस राइट ये है कि दोनों चैनल प्रॉपरली चलेंगे, देयर वॉन्ट बी एनी स्टीरियो एज सच। और अगर आप L पे कर देंगे तो यानी कि जो भी लेफ़्ट चैनल का इनपुट आ रहा होगा सेम इनपुट आपको राइट में भी आएगा, और राइट में कर देंगे तो राइट चैनल का इनपुट दोनों स्पीकर्स में आएगा। ओके, यहाँ पर ये इनपुट सेलेक्टर्स हैं, फोनो MM एंड फोनो MC, यानी कि इसमें आप अपने फोनो प्लेयर्स भी लगा सकते हैं, यानी कि वाइनल प्लेयर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। ओके, देन ट्यूनर है। ट्यूनर और ऑक्स प्रीटी मच सेम थिंग ही है। आप अपने ऑक्स वाले बटन से, आप अपने ऑक्स वाले पोर्ट से भी ऑक्स सुन सकते हैं और ट्यूनर से भी सुन सकते हैं। इन दोनों की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेप प्ले 1 एंड टेप प्ले 2, क्योंकि टेप हम कनेक्ट करते नहीं हैं। तो ये हो गया फ्रंट, देख ही लिया आपने पूरा का पूरा। ये देखिए, ये मैं आपको टॉप से दिखा देता हूँ, इसकी कंडीशन कैसी है। बड़ी नाइस। ये देखिए साइड है, ये दूसरी साइड है, और अब पीछे से भी दिखा देते हैं। सबसे पहले इनपुट्स देख लेते हैं। ये इनपुट्स हैं। फ़ोनो आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ट्यूनर में लगा सकते हैं, ऑक्स में लगा सकते हैं आप अपने इनपुट, फ़ोन के, CD प्लेयर के, उन दोनों चीज़ों के, इन दोनों में किसी में भी लगा सकते हैं। इनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, टेप 1 और टेप 2 की। ओके, ये ग्राउंड है। इसमें जो प्लग आता है उसमें केवल 2 ही लेग्स होती हैं, तो इसमें ग्राउंड लेग नहीं होती। ग्राउंड करने के लिए आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, एक वायर कनेक्ट करें और उसे ग्राउंड वाले पोर्ट में लगा सकते हैं। ये देख लेते हैं स्पीकर कनेक्शंस। इसमें इस सिस्टम है, यानी कि स्पीकर्स जो A हमने आगे देखा था और ये B,
इसके जो ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें लॉक होते हैं ये। अभी जैसे ओपन है, ये वाला मैं ओपन कर देता हूँ, ये जो है ये अभी पोर्ट जो है ओपन है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम, वायर इसमें हम यहाँ पर अंदर इंसर्ट करके फिर इसे ऐसे करके लॉक कर देंगे। कोई आवाज़ नहीं होती है, बस सिंपल ये यहाँ से ये यहाँ तक हो जाता है। जैसे ये वाला मान लो मैं इसमें वायर लगाऊं और फिर इसे ऐसे कर दूं और इसको भी ऐसे और ये इसको ऐसे, तो इसका मतलब ये भी लॉक हो गया है वायर। जब खोलना हो तो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, अब अनलॉक है। ओके, ये एसी आउटलेट्स हैं 100 वोल्ट के। ओके, ये स्विच्ड है, ये अनस्विच्ड है, और ये इसका ब्रांडिंग है AUD7। ये 135 वाट रेटेड पावर पे है और AC 100 वोल्ट्स चाहिए। आप इसे डायरेक्ट अपने इंडियन प्लग्स में नहीं प्लग कर सकते हैं, आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन है कि आप इसमें A स्पीकर चला सकते हो या B चला सकते हो या दोनों चला सकते हो। अगर A स्पीकर चला रहे हो तो आप 8 ohms, 4 ohms या 16 ohms कोई से भी चला सकते हो। अगर आप B चला रहे हो, सेम इसमें भी है 4, 8, 16, बट अगर आप दोनों चला रहे हो तो इसमें लिखा गया है कि 8 और 16 ohms के स्पीकर ही यूज़ करें। उसके बाद उसमें ये एक वार्निंग होनी चाहिए, पावर वार्निंग, कि इसे आप ओपन ना करें अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। किसी टेक्नीशियन से ही हमेशा इसे ओपन करवाएं। अब इसका एक डेमो कर लेते हैं। मैं जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट में चलाऊँगा, नहीं तो फिर कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाते हैं। मैंने एम्प को कनेक्ट कर दिया है स्पीकर से। स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए जो वायर्स हमने यूज़ करी हैं वो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और उसको आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं और उसका वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और जो स्पीकर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक विंटेज स्पीकर्स हैं, ओंक्यो के D77 MRX। और जो इनपुट आ रहा है वो भी हमारे खुद के डेक से आ रहा है, वो भी एक काफ़ी लेटेस्ट डेक है, ESS 9038 Q2M बेस्ड डेक, जिसमें कि ब्लूटूथ भी है और ब्लूटूथ में एप्टेक्स अडेप्टिव में यूज़ कर रहा हूँ ऑन माई एंड्रॉयड फ़ोन। और अब हम इसके स्पेक्स देख लेते हैं। इसका जो पावर आउटपुट है वो 80 वॉट्स पर चैनल इंटू 8 ohms स्टीरियो। ओके, ये इसका पावर आउटपुट है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इसका 0.02% है। डैम्पिंग फैक्टर 200 है, काफ़ी अच्छा है। इनपुट सेंसिटिविटी, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो मैं बता देता हूँ। इनपुट सेंसिटिविटी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो अगर आप इसे लाइन पर यानी कि ऑक्स या ट्यूनर पर यूज़ करेंगे तो 110 dB है, जो कि एक्सीलेंट है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द वेट। इट इज़ 11.3 kgs। तो ये स्पेक्स हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा मैं अभी, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। कंडीशन हमने देख ली है, स्पेक्स हमने देख लिए हैं, डेमो हमने कर लिया है, सब कुछ हमने इसके बारे में जान लिया है। अब हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो होगा 40,000 इंक्लूडिंग GST। हम आपको GST बिल दे देंगे और आपको उस पर इनपुट क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो ये इसका प्राइस है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लेना पड़ेगा जो कि 100 वोल्ट आपको देता हो आउटपुट में। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट आप प्लग इन नहीं कर सकते हैं इंडियन सॉकेट्स में। तो अगर आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए या आपको ये लेना है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लिए इजी होगा उस पर आंसर देना। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब ये सोल्ड हो जाएगा तो इसके टाइटल में सोल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर सोल्ड है तो इसके बारे में क्वेरी करने का आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके क्वेश्चंस हैं कुछ भी रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट या ऑडियो से रिलेटेड, हाई-फाई से रिलेटेड, हाई-फाई सेटअप से रिलेटेड, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे और हो सकता है हम उन पर वीडियो भी बनाएं। अगर हमें बताएंगे कि किस
टॉपिक पे वीडियो बनानी है हम उस पर टॉपिक पे वीडियो भी बनाएंगे, हाई-फाई या ऑडियो से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।